My dear student, today we continue our chapter number 5, understanding elementary shapes. Okay, now today's topic, comparison of angles, angle का comparison. Okay, it become often necessary to know between two angles which one is greater or less than. It become often necessary to know between two angles which one is greater or less than or equal to. ठीक है, यह जानना जरूरी होता है कि कोई दो एंगल्स हैं, उनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों बराबर हैं, ये जानना ज़रूरी होता है. ओके, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. इसी को कंपैरिजन बोला जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ टू एंगल, कंपैरिजन ऑफ टू एंगल्स. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू एंगल्स मतलब ये होगा कि इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों इक्वल हैं. दिस ये कंपैरिजन हो गया. ओके, अब कंपैरिजन के मेथड ऑफ कंपैरिजन कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, विच इज़ लेस, ग्रेटर और इक्वल. फर्स्ट कंपैरिजन मतलब फर्स्ट मेथड है कंपैरिजन बाय इंस्पेक्शन, मतलब देख करके, केवल इंस्पेक्ट करके आप एंगल्स को कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है. आप यहाँ देखिए, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. अब इसको आप देख करके कैसे पता लगाएंगे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू एंगल डिफर वेरी मच, यानी कि दोनों एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर बहुत ज़्यादा डिफर करता है, हम दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम उसको इंस्पेक्शन से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है. ओके, देन बाय सिंपली लुकिंग एट देम यू कैन जज विच एंगल इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उसको हम केवल देख करके ही पता लगा सकते हैं, इंस्पेक्ट करके कि जज कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है या छोटा है. ओके, आप इसमें देख रहे हैं एंगल 1 इज़ लेस देन एंगल 2, यानी कि एंगल 2 बड़ा है. एंगल लेस देन का मतलब से छोटा, ग्रेटर देन का मतलब से बड़ा. 1 इज़ लेस देन 2, एंगल 1 इज़ लेस देन 2, और आप ये भी कहते हैं एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो आप इसमें मैग्नीट्यूड से आपको पता लग जाएगा अगर इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो तो. ओके, और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इन जो एंगल बन रहा है, जो दोनों रे हैं उनके बीच में जो गैप है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो एंगल उतना बड़ा होगा. जैसे इसका गैप ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया. दिस इज़ लेस देन दिस और दिस इज़ ग्रेटर देन दिस. ये जो गैप है दोनों रे के बीच में, जो एंगल बनाने वाली जो रे हैं, आप उसको आर्म बोल सकते हैं, एंगल का आर्म्स. ठीक है, तो ये जो गैप है, दिस गैप शोज दैट विच इज़ लेस और ग्रेटर. जिसका ज़्यादा गैप होगा वो बड़ा होगा, जिसका कम है वो छोटा होगा. ये था इंस्पेक्शन हो गया. इंस्पेक्शन से केवल उन्हीं एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड में काफ़ी डिफरेंस हो, मतलब इससे गैप बहुत ज़्यादा हो, डिफरेंस ज़्यादा हो, मतलब दोनों में के डिफरेंस, एक का कम है एक का ज़्यादा, आपको देखते ही मालूम पड़ जाए कि कौन सा बड़ा है छोटा है. नेक्स्ट मेथड है कंपैरिजन बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर. ट्रेस पेपर यूज़ करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, ट्रेस पेपर यूज़ करके कैसे करेंगे, जैसे इसी को देख लो. आप अपन क्या करते हैं, जैसे ये वाला एंगल है तो कोई ट्रेस पेपर लिया, ये ट्रेस पेपर है आपका, ये देखो, ये जिसमें ट्रांसपेरेंट है, इसमें दिखाई देता है. अब आप देखो ये वाला एंगल देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको अंदर से दिख रहा है ये, तो इसको ट्रेस कर लेते हैं हम. ऐसे ट्रेस करेंगे, ये ट्रेस हो गया ये एंगल. अब इसको उठा करके बिल्कुल यहाँ पे रखो, ये रखा हमने. अब देखो ये जो ट्रेस है किया हुआ पहले तो इसकी आर्म के बीच में आ रहा है, ये बीच में आ गया. इसका मतलब ये क्या हो, ये वाला एंगल छोटा हो गया, ये वाला एंगल, ये एक्चुअल एंगल ये है, इसका मतलब ये जो एंगल था वो बड़ा हो गया. ठीक है, तो ऐसे ट्रेस करके हम इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है. ठीक है ना. अगर जो ज़्यादा खुला हुआ है, दोनों को देखेंगे
तो पहले जो ट्रेस करेंगे वो अगर दूसरे एंगल के अंदर आएगा तो वो वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, अगर उसके बाहर जा रही है आर्म तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये देखो, इसकी ये हमने ट्रेस कर लिया, ये वाला एंगल ट्रेस किया हमने, ये ट्रेस किया। अब इसको उठा करके हमने इसके ऊपर रखा बराबर। तो अब देखो आप, ये जो उसका जो एंगल है वो उसकी जो सेकंड आर्म है वो उस एंगल के अंदर आ रही है पहले वाले एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल जो क्या है छोटा हो गया। अगर ये बाहर जाता तो उससे ये बड़ा होता। नेक्स्ट है कंपैरिजन बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर से कैसे करेंगे, ये प्रोटेक्टर कहलाता है ये। ठीक है, दिस इज प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर है, ये आपके बुक में भी ये दे रखा है आपका, ये वाला। ठीक है, प्रोटेक्टर है ये, दिस इज प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर से तो कंपैरिजन बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है एंगल कंपेयर करने का, विद द हेल्प ऑफ विच टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड विथ मोर एक्यूरेटली, इससे ज़्यादा एक्यूरेटली हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, by doing the following you will learn how to use the protector and compare the angle। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये एंगल है, ये जो आपका ये है वो आप देख रहे हैं इसमें 0 to 0। ठीक है, 0 to 0 आप इसमें भी देखते हैं, ये 0 to 0 ये वाली जो लाइन है वो बेस लाइन कहलाती है। ओके, और ये इसका सेंटर कहलाएगा। ठीक है, ये सेंटर होगा, और ये 0 to 0 ये 1, ये आपका क्या कहलाएगा 0 to 0 या 180 to 180, दिस इज बेस लाइन। ठीक है, अब जब भी हम कोई एंगल को मेज़र करना है या कंपेयर करना है तो सबसे पहले ये जो बेस लाइन है उस बेस लाइन को उस एंगल के बेस पर रखिए, इस एक रे पर, किसी भी एक रे पर रख दीजिए। ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट इस एंगल के वर्टेक्स पे आना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये जो लाइन, ये जो रे है वो बिल्कुल बेस पे आनी चाहिए। तो इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, देखो ये एडजस्ट किया, बिल्कुल एक्यूरेटली करना है। ठीक है, ये एडजस्ट किया। अब देखो आप, अब इधर से देखो ये एंगल इधर बन रहा है, तो अब ये जो लाइन कहाँ जा रही है, देखो ये इधर से 10, 20, 30, 40, 50, तो ये एंगल कितने का हो गया, ये 50 का हो गया, 50 डिग्री। अब ऐसे ही आपको ये वाला एंगल चेक करना है। ठीक है, इसको भी वैसे ही ये बेस लाइन हो जाएगी, और ये जो सेंटर पॉइंट है वो आपका यहाँ पे रखना है बिल्कुल ये से। ओके, ये ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो एंगल है इधर से आएगा, ये एंगल कितना हो गया आपका 120, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो अब आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा जिसकी जितनी डिग्री ज़्यादा है वो बड़ा हो जाएगा, और जो कम है वो छोटा। ये 50 का है और ये 120, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। ओके, तो ये इस तरह से करते हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एंगल, जब भी आप कोई एंगल ले रहे हैं, तो सपोज ये अगर आप एंगल इस पॉइंट पे बना है, इस तरह से ये रे इसे है और इस पॉइंट पे एंगल बना है ऐसे, तो हम जो एडजस्ट करेंगे वो ऐसे करेंगे ये। ठीक है, बेस लाइन, ये जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो इसके ऊपर आ जाएगी, और जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसको अगली जो आर्म है वो कितने नंबर पे जा रही है वो देखो आप। ठीक है, ये ओके, ये अब यहाँ पर जब हम इस पॉइंट पे कोई एंगल मेज़र करते हैं तो इसके अंदर डबल स्केल है, आप देख रहे हैं इसमें डबल स्केल है। ठीक है, एक स्केल ये अंदर से है ये, ठीक है 10, 20, 30, 40, 50, ये 180 तक, ये इनसाइड एंगल है, हाँ इनसाइड की स्केल है, और एक है ये बाहर की स्केल। ठीक है, तो जब आपको इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसमें आपको डी यहाँ पे रखना है ऐसे ही है इसको प्रोटेक्टर को, और
अंदर वाले एंगल जो स्केल है उसको रीड करना है। कौन सी स्केल रीड करनी है आपको? अंदर वाली, ये डबल इस जो स्केल है, तो ये स्केल आपको करना है 10, 20, 30। तो ये एंगल कितना हो गया अब आपका? 30 डिग्री हो गया। ओके, अगर आप बाहर वाली पढ़ेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, 150 होगा, ठीक है ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जब इस साइड में कोई एंगल आ रहा है आपका, इधर से कोई इस पॉइंट लाइन के इधर एंगल बन रहा है, इधर, ठीक है ना, इधर बन रहा है, तो उसमें हम इसको डी को इसको प्रोटेक्टर को ऐसे अरेंज करेंगे, और जो उसमें हम बाहर वाली स्केल यूज़ करेंगे, ये वाली 0, 10, 20, 30 तो 40, तो ये एंगल 40 का हो गया। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जब एंगल का इधर से इधर ओपन हो रहा है, इस लाइन से इधर ओपन हो रहा है, तो आपको अंदर वाली स्केल यूज़ करनी है, और अगर इधर से यूं बन रहा है, इधर से ओपन हो रहा है, तो आपको बाहर वाली स्केल यूज़ करनी है, ठीक है। कौन सी स्केल यूज़ करनी है? बाहर वाली, ठीक है। ये प्रोटेक्टर है, अब इसको आपको देखना है। नाउ एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 1, बाय सिंपली लुकिंग एट द पेयर्स ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर स्टेट विच एंगल इन ईच ऑफ द पेयर इज ग्रेटर। आपको हर पेयर में आपको बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। अब जैसे ये पेयर का मतलब 2, ये 2 एंगल दे दिया आपको, कौन कौन से? ये और ये, तो इसमें कौन सा बड़ा है आपको दिखाई दे रहा है? इसके ज़्यादा गैप खुला हुआ है, देख करके बताना, ओनली बाई इंस्पेक्शन, ठीक है, देख करके। तो इस दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये बड़ा हो गया, दिस इज़ ग्रेटर। ओके, ये ग्रेटर हो गया। और यहाँ देखो, इसके और इसके बीच में ये गैप है, और इसके भी, तो इसमें ज़्यादा गैप है, इसका मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया, इसमें ये बड़ा हो गया, ठीक। इसमें देखो, एंगल 1 इज़ ग्रेटर हियर, यहाँ पर कौन सा है? दिस एंगल, एंगल ABC, इस एंगल का नाम क्या देंगे? ABC, इसका देंगे FED। ओके, अब इसमें देखो, इसमें गैप ये है, इसमें गैप ज़्यादा है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा कम है, इसमें ज़्यादा है, तो ये बड़ा हो गया, तो एंगल 1 इज़ ग्रेटर। इसमें देखो, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके बीच में इतना गैप है, इसमें इतना, तो इसमें गैप ज़्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। ओके, ये सिंपल बाय लुकिंग, देख करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स आर गिवन बिलो, कंपेयर ईच पेयर यूजिंग ट्रेसिंग पेपर एंड आंसर द फॉलोइंग। ट्रेस पेपर यूज करके आपको इसमें पता लगाना है कि कंपेयर करना है। ओके, ऐसे कंपेयर करना है, ऐसे देखो, ये ट्रेस पेपर लिया, ये ट्रेस पेपर लिया आपने, इसको ऐसे ट्रेस किया और इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखा, तो ये पहले वाली लाइन बाहर जा रही है, इसका मतलब ये वाला क्या है? ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। ओके, इस तरह से इसको भी ट्रेस कर सकते हैं आप ऐसे। ओके, अब आप देखिए, इनके आंसर देने हैं। इन विच पेयर आर द एंगल्स इक्वल, किसमें बराबर आ रहे हैं एंगल? आप ट्रेस करेंगे तो इसमें दोनों बराबर आ रहे हैं। इज एंगल ए इज लेस देन बी, क्या एंगल ए, ये एंगल ए एंगल बी, ये एंगल ए एंगल बी से छोटा है? यस, एंगल ए छोटा है इस एंगल बी से। ओके, तो ये यस आएगा इसमें। सी, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, नहीं, एंगल 3 बड़ा है, तो इसका ये क्या होगा? नो। इज एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 से छोटा है? नो, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो ये भी नो हो जाएगा। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ राइट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। आपको कोई भी राइट एंगल और एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल देने हैं, 2 एग्जाम्पल, ठीक है। राइट एंगल में जो बिल्कुल स्ट्रेट हो वो, एक्यूट एंगल में भी आप अलग अलग देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एन एंगल
formed by two adjacent figure, what kind of angle will it appear to be? An angle formed by two adjacent finger. ये अपने फिंगर के बीच में, ये आप देख रहे हैं, ये फिंगर कोई सी भी टू फिंगर, इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल होगा? जो 90 से छोटा है वो एक्यूट एंगल होता है, जो 90 से बड़ा होता है वो ऑप्टिज एंगल होगा, और जो 90 से बड़ा और 180 के बीच में होगा, देखो आप सुनो, एक्यूट एंगल वो होगा जो 0 और 90 के बीच में आता है, वो एक्यूट एंगल होगा। जो 90 और 180 के बीच में आएगा ऑप्टिज एंगल होगा, और जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो टू फिंगर्स के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एंड ऑप्टिज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। आप स्केल यूज करके बनाना है, क्या क्या बनाना है आपको? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 90 से छोटा होगा, ठीक है। ये अगर हम सीधा कर देंगे तो राइट 90 बन जाएगा, ये हो गया एक्यूट एंगल, ओके। एक्यूट एंगल, और उसके बाद एक्यूट एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा हो जाएगा, ये 90, ये तो 90 हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा कर दो तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका ऑप्ट्यूज एंगल, ठीक है। एंड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आपका हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ये, इसको पूरा घुमा दिया तो इधर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे बनेगा ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन, इसमें कितने डिग्री होगा ये पूछा आपसे, ठीक है। कितने कितने डिग्री होगा? वन राइट एंगल, तो राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का, ओके। वन राइट एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। टू राइट एंगल मतलब 2 इंटू 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। थ्री राइट एंगल 3 इंटू 90 कितना हो गया? 270 डिग्री, ओके। टू थर्ड राइट एंगल, टू थर्ड राइट एंगल का मतलब हो गया 2/3 इंटू 90, ओके। इसको 290 को 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, ओके। इस तरह से, और ये फिल इन द ब्लैंक है, ये भी आपको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा है वो क्या होगा? एक्यूट एंगल, ओके। क्या होगा? एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? ऑप्ट्यूज एंगल, ओके। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, टू राइट एंगल के बराबर 90 + 90, वन राइट एंगल कितना हो गया? 90, टू राइट एंगल कितना हो गया? 180, और 180 को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल होगा ये। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ द, जब कोई भी टू एंगल उनका सम यानी कि एडिशन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया? वो दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, तो ही तो, अदरवाइज क्या होगा? कोई भी दोनों एक्यूट का सम हमेशा क्या हो जाएगा? जो अगर कोई टू एंगल्स हैं उनका सम अगर नहीं राइट एंगल आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों एंगल क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द एंगल मेजर्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो इसमें बीच में कौन सा है, कितना एंगल बन रहा है वो देखना आपको। तो बड़े डिवीजन देखो, इसमें बड़े डिवीजन कितने हैं? इसमें 12, और जो 12 डिवीजन है वो 12 डिवीजन 360 डिग्री के बराबर है। तो वन डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 12 यानी कि 30 डिग्री। तो जो वन डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक अगर अपन एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का होगा, और यहाँ से ये तो ये 30 30 30 30 30 हो गए, तो वन डिवीजन 30 के बराबर हो गया। तो टू डिवीजन कितने का हो गया? 60 के बराबर हो जाएगा। और थ्री डिवीजन कितने का हो जाएगा? यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो 90 का हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो
ये यहाँ से यहाँ 1 डिवीज़न 30 डिग्री और ये 2 डिवीज़न हो गए तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। अगर आंसर देने में कोई प्रॉब्लम है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, बुक में पीछे बैक साइड में आपको दे रखा है, ये आंसर दे रखे हैं, आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी आंसर्स आपको दे रखे हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।